वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हमने चूंकि दो प्रकार की पर्ची हमने कर ली है, एक सेम स्टेट से, एक अनदर स्टेट से। और अब इस वीडियो में हम सेल कैसे करेंगे इस चीज को सीखने वाले हैं। तो इसके लिए वापस चलते हैं पहली प्राइम की विंडो पे और हम सेल का बिल लेंगे F8। हम सेल वाला वाउचर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम जिसको हम सेल कर रहे हैं, ये देखिए हमारी चौथी एंट्री है। और ये हम दे रहे हैं सत्यम मोबाइल पॉइंट। इनको हम क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे क्रिएट पे जाकर के या ऑल्ट सी प्रेस करके सत्यम मोबाइल पॉइंट अंडर सन्डी डेबिटर। चूंकि अब सेल कर रहे हैं तो कहाँ रखेंगे, सन्डी डेबिटर। स्टेट कौन सा है चेक कर लेते हैं। इनका स्टेट उत्तर प्रदेश ही है, मतलब विद इन स्टेट हम माल सप्लाई कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। सेम स्टेट में गुड्स को बेच रहे हैं। और यहाँ पे हम एंटर के नीचे आएंगे, ये है रेगुलर। यहाँ देखिए दिया गया है, इनका टाइप कैसा है, रेगुलर है। इनका जीएसटी नंबर हमको दिया गया था, हमने लिख दिया, एंटर एंटर करते हैं पास कर लिया। बिल किसके नाम बनेगा, हमने कहा सत्यम मोबाइल पॉइंट के नाम में बिल बनेगा। यहाँ पे लेंगे सेल्स का लेजर, क्योंकि सेल्स की पहली एंट्री कर रहे हैं इसलिए सेल्स का लेजर बना नहीं है। तो हम सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेते हैं अंडर सेल्स अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, हमने कहा बिल्कुल इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। कह रहा जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, हमने बिल्कुल रहेगा। कह रहा क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरनी है, हमने कहा नहीं इन्फॉर्मेशन तो नहीं भरनी है। कह रहा है ये सेल्स का लेजर है इसको किसके लिए यूज कर रहे हैं, टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, जीएसटी की सप्लाई क्या है, गुड्स सर्विस, हमने कहा गुड्स। एंटर एंटर करते हुए पास कर लिया। स्टॉक आइटम ऑलरेडी बने हुए हैं तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। ओप्पो A5 है 3 पीस 15,200 रुपए। Vivo Y91 दूसरा हमारा आइटम है 3 पीस है 14,900 रुपए। इस तरह देखिए हमने तीन पीस की बिलिंग कर दी। और अब इस पे लगाएंगे हम जीएसटी लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं। और ध्यान रखिएगा विद इन स्टेट है, क्योंकि हमारा जो स्टेट रजिस्ट्रेशन है वो भी उत्तर प्रदेश ही है। और हम जो गुड्स बेच रहे हैं वो भी कहाँ बेच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे SGST और CGST लगेगा। अगर गलती से भी IGST लगाने का प्रयास करेंगे, देखिए यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होकर नहीं आया, तो हमें वापस लगाना है CGST और हम लगाएंगे SGST। ये देखिए 5418 रुपए ये टैक्स बन के यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बन के आ गई। और एंटर एंटर करते हुए इसको हम पास कर लेंगे। अब चूंकि सेल काट रहे हैं, हमारा सेल का बिल नंबर फैला है, तो इसका प्रिंट आउट निकाल देख लीजिए, ऑल्ट P और प्रीव्यू और ऑल जेट से जूम करिए। ये देखिए आपका जीएसटी के अकॉर्डिंग पूरा बिल है। देखिए ऊपर आ रहा है वर्मा मोबाइल शॉप, मतलब हमारी कंपनी के नाम और हमारा जीएसटी नंबर, हमारा स्टेट कोड आ रहा है। शिफ्ट टू मतलब कि ये बिल किसके नाम होगा, तो हमने कहा बिल होगा सत्य मोबाइल पॉइंट के नाम पे, मतलब गुड्स जाएगा डिलीवर होगा यहाँ पे, जीएसटी नंबर और स्टेट नेम। बिल किसके नाम बनेगा, हमने कहा सत्य मोबाइल पॉइंट के नाम में बिल बनेगा, उसका जीएसटी नंबर और उसका स्टेट कोड। बिल नंबर 1 है, 2 अप्रैल की बिलिंग है। क्या बेच रहे हैं, मोबाइल की इंफॉर्मेशन, CGST और SGST टोटल मिला देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ये देखिए यहाँ पे HSN कोड वाइज रिपोर्ट आ गई। कह रहा 50 HSN कोड है, 90,300 रुपए की टोटल बिलिंग है। देखिए यहाँ पे अलग अलग सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ भी टैली में बाकायदा प्रिंट कर रखी है। तो इस तरीके से जीएसटी का प्रॉपर बिल बनता है। जब हम जॉब करने जाते हैं तब से पूछा जाता है कि आपको सेल्स की एंट्री करनी आती है, बिल करना आता नहीं आता। ये बिल हो चुका है और इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट कैसे, प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो बिल कैसे निकालते हैं ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस जीएसटी अप्लाई करके कैसे बिल निकालते हैं ये चीज यहाँ पे सीख ली। तो इस तरीके से हम विद इन स्टेट सेल की एंट्री पास करते हैं। आउट ऑफ स्टेट सेल की एंट्री कैसे पास करेंगे, IGST कैसे लगेगा, ये सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।